धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर ने कल सुबह सबसे पहले आपको बताया कि अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस उसके घर से उठाकर ले गई है। दोपहर को आपको बताया कि किस मामले में उठाकर ले गई है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने एक और रिपोर्ट रखने जा रहे हैं, जिसमें बताएंगे कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी के समर्थन में भोंपू मीडिया वाले पत्रकार कूद गए और क्या क्या दलीलें दे रहे हैं, ये आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे अर्नब गोस्वामी कैसे जेल गए और जेल जाने के बाद उनकी रात कैसे कटी और इस पूरे मामले को और आगे कैसे देखा समझा जा सकता है सरकार के एंगल से। सरकार वर्सेस सरकार यानी कि महाराष्ट्र वर्सेस केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार, उस एंगल से कैसे देखा समझा जा सकता है। 4-5 पहलुओं में पूरी बातचीत आपके सामने रखने जा रहा हूं। पर मुझे लगता है कि पहलुओं की शुरुआत करें उससे पहले क्या आपको एक सीन याद नहीं दिलाना चाहिए। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को मरने के लिए बेबस किया है, उसके खिलाफ मुकदमा लिखो, उसको जेल में डालो। और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज होने वाला है 302 का मुकदमा, 302 जैसी नंगी नौटंकी जिसे पत्रकारिता का नाम दिया कि अर्नब गोस्वामी ने कम की है। लगता है उसी ब्राह्मण लड़की का श्राप लग गया है, जेल चला गया है, वरना पिछली सरकार तो इस मुकदमे को बंद कर चुकी थी। इस बच्ची ने कोशिश की अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए, कोर्ट के आदेश पर सीबीसीआईडी जांच शुरू हुई और अब इसको जेल में डाल दिया गया। वहां चीख चीख के कह रहा था कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाया, तो यहां भी तो मीडिया चीख चीख के बोले कि अर्नब गोस्वामी ने उस अवन्य नाइक के पैसे नहीं दिए, वो परेशान हो गया, उसने नहीं, उसकी बुजुर्ग मां ने भी सुसाइड कर लिया। लेकिन यहां कोई मीडिया नहीं चीख रहा है। क्यों नहीं चीख रहा है आप समझ सकते हैं। मीडिया किस ओर खड़ा है, किसके इशारे पे खड़ा है, मीडिया में पैसा किसका लगा है। और जो भोंपू मीडिया वाले समर्थन में आए हैं वो दबाव में भी आ सकते हैं, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, सरकार की तरफ से फटकार पड़ी होगी। कम से कम तुम तो बोलो बे, अगर कोई और नहीं बोल रहा है तो अपनी फटी को लेके आ गए होंगे। लेकिन अब कुछ चीज़ें सिस्टमेटिकली ढंग से समझ लेते हैं। तो पहला पहलू जो बनता है वो भोंपू मीडिया वाले स्टाइल में बनता है। आपने हमेशा देखा होगा जब भी कोई बड़ी शख्सियत गिरफ्तार हो जाती है, अगले दिन भोंपू मीडिया वाले अपना जो है मेकअप करके सज धज के बैठ जाते हैं और चीखते हुए बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती को रात भर नींद नहीं आई है जेल में, उसको मच्छर काटते रहे, उसने खाना नहीं खाया। तो हम भी आपके सामने उसी स्टाइल में बताना चाहते हैं। अर्नब गोस्वामी को जेल भेज दिया गया, जेल भेजने से पहले उसको मेडिकल उपचार के लिए ले जाया गया, मेडिकल चेकअप बोलते हैं उसको, यानी कि मेडिकल रिपोर्ट के लिए। उस रिपोर्ट में कहीं पुष्टि नहीं हुई कि पुलिस वालों ने अर्नब गोस्वामी को पीटा भी है, डॉक्टर ने कहीं नहीं लिखा रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद इसको कोर्ट के सामने पेश किया गया, कोर्ट ने कहा ठीक है भैया जेल भेज दो, 306 का मुकदमा है, इतनी आसानी से जमानत नहीं मिल पाई। तो वहां इसको रात भर नींद नहीं है, बताया जा रहा है जमीन पर बैठा रहा। इसको कंबल जो है वो जेल वाला कैदियों का कंबल दिया गया जिसमें खटमल होते हैं, इस वजह से इसको और दिक्कत हुई। इसने पुलिस का दिया हुआ खाना भी नहीं खाया। ये तमाम तरीके भोंपू मीडिया वाले हैं, हमारे पास जानकारी नहीं है, पर जैसे वो बता रहे हैं वैसे ही हम उनके बारे में बता रहे हैं। वो भी लोग ऐसा ही नंगा नाच दिखाते हैं। अब बताया जा रहा है कि इसके परिवार के लोग इसको जमानत के लिए पहले लोअर कोर्ट में जाएंगे, फिर उससे पहले उसके बाद सेशन कोर्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जाएंगे और जल्द से जल्द इसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ वो बीमार हो रहा है और एक नौटंकी कर सकता है कि बीमार होने का बहाना करके जो है वो अस्पताल में भर्ती हो जाए। आपको पता है जेल से बचने के लिए अस्पताल में भर्ती होने की एक ट्रिक आती है। इनके पास तो वकील भी बड़े बड़े हर साल में तो मुकदमा लड़ते हैं भाई, छोटा मोटा आदमी थोड़ी है। अर्नब गोस्वामी 3.5 साल पहले इंग्लिश का चैनल चला दे और उसके 1 साल बाद फिर हिंदी का चैनल चला दे। कहाँ से इतना पैसा आ जाए बता देना खोल के सामने लोगों के, लगा किसका पैसा है उसमें, कहाँ से इतना करोड़ों का सेटअप आ जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। पर बड़ी खबर यही है कि अर्नब गोस्वामी की रात जो पहली जेल में कटी वो बहुत बुरी रात कटी। अब पता नहीं उसको जमानत कब मिलेगी। इनकी जो पत्नी है उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे कि साहब मारपीटाई की गई है, तो वो मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, उसमें दावा किया जा रहा है कि भैया कोई मारपीट नहीं हुई है। तो ये एक अपडेट बनता है, एक पहलू बनता है। अब दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं कि 2.5 साल बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ की उम्मीद जगी है। जी हाँ, 2.5 साल पहले का मामला था, मई 2018 का, जब अलीबाग इलाके के काबीर गांव में स्थित फार्म हाउस में फर्स्ट फ्लोर पे जो है अवन्य नाइक ने सुसाइड कर लिया था और उनकी मां कुमुदी नाइक ने ग्राउंड फ्लोर पे सुसाइड कर लिया था, क्योंकि 5 करोड़ 40 लाख रुपए बकाए थे अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नितेश सरदा पर। लेकिन वो दे नहीं रहे थे, धमका रहे थे, कह रहे थे कि तेरा कैरियर बर्बाद कर देंगे, और उसे कहीं और से काम भी लेने नहीं दे रहे थे। जबकि जो वेंडर्स हैं वो उसकी जान खा रहे थे, वो उनका पेमेंट नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते उस शख्स ने सुसाइड कर लिया। अब इसमें एक चीज समझिएगा, यहां बहुत टेक्निकल चीज आपको बता रहा हूं। जो आज भारतीय जनता पार्टी वाले 56 इंच का सीना ले लेके टीवी के सामने चीख रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को बोलने की आजादी पर रोक लगाने के लिए जेल में डाल दिया गया, ऐसा नहीं है।
उस वक्त एफआईआर क्यों दर्ज की? बीजेपी की सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस से पूछा जाए क्यों भाई तेरी सरकार ने एफआईआर क्यों दर्ज की? अगर मामला सही नहीं था, झूठा था मामला, तो एफआईआर क्यों दर्ज हुई? ये सच बात है कि मामला सही था, एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि इनका मुंह लगा है, इनका पाला हुआ है, तो उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे थे। लेकिन बाद में जब सरकार बदली और जो इनकी बेटी है उसने अपने पिता को इंसाफ के लिए यहाँ के जो सीएम गृह मंत्री हैं, एचएम हैं अनिल देशमुख, उनसे मुलाकात की। उसके बाद अदालत के आदेश पर यह मामला दोबारा से शुरू हुआ। तो ये 2.5 साल बाद जाके अब इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। तो पीड़ित परिवार ने जो है खुशी जताई और उन्हें लगता है कि अब शायद उन्हें जो है इंसाफ मिल सकता है। इनकी पत्नी और बेटी का थोड़ा सा बयान सुन लीजिए, कैसे वो कह रही हैं कि अर्नब गोस्वामी का नाम लेके उनको डराया धमकाया जाता था। अलीबाग की पुलिस उनको डराती धमकाती थी। मेरे पिताजी ने 3 लोगों के नाम सुसाइड नोट पे लिखे हैं और इनके वजह से ही मेरे पिताजी ने सुसाइड, मेरे पिताजी और मेरी ग्रैंडमदर ने सुसाइड किया है। एंड दोनों के डेथ के लिए कारण ये अर्नब गोस्वामी और जो दूसरे 2 लोग हैं वो है। और अर्नब गोस्वामी ने ये ठान ही लिया था कि पैसे तो देने ही नहीं है और सब जगह से अटका के कि इंसान जी नहीं सकता है। ईमेल भी किया हुआ था मेरे हस्बैंड ने बहुत बार कि मेरे जीवन मृत्यु का सवाल है, आप मेरे पेमेंट दो। मैंने खुद जाके भी खुद फोन पे बार बार रिक्वेस्ट की है मोहित को, सुंदरम को कि हमारे लेजिटिमेट ड्यूज दो। अब यहाँ एक सवाल काफ़ी अहम है, पुलिस क्या ऐसी चार्जशीट बना पाएगी? वाकई में उसके पास ऐसे सबूत हैं या सरकार के इशारे पर उसने कहा टीआरपी मामले में तो फंसा हुआ है अर्नब गोस्वामी, चलो इस मामले में उठा के जेल भेज देते हैं, ये होगा? या वाकई में वो एक ठोस चार्जशीट करेगी और इसको सज़ा दिलवा पाएगी और ये केस वाकई में अपने इख्तिताम पर अंजाम तक पहुँचेगा और इस परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? ये सवालों के घेरे में। पर तीसरे पहलू की तरफ यहाँ से चलते हैं। सरकार के खिलाफ जहर उगलने पर नहीं की गई है अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी। बाकायदा सामना में आर्टिकल लिखकर, लेख लिखकर, संपादकीय लिखकर ये सामना में शिवसेना की ओर से साफ कर दिया गया। कहा गया है कि अभी हमने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो जहर उगलता है उसके लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है, ये तो उसका अपने कर्म है। जो सुसाइड के लिए उसने एक शख्स को उकसाया, उसकी माँ को उकसाया, उसके मामले में ये कार्रवाई जो है वो की गई है। और भाजपा के नेता जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो बेवजह इस मामले को तूल दे रहे हैं। यहाँ जो इन्होंने तूल देने वाली बात कही ना, इस पर आपको एक प्रमाण वाली चीज़ दिखाता हूँ और इसको नोट कर लीजिएगा इस प्रमाण को। कंगना राणावत ने जहर उगलाया जावेद अख्तर के खिलाफ। एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने गए, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, अंधेरी कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी। सोचिएगा इस बारे में। इसके अलावा कंगना राणावत ने पहले जहर उगला था, उसके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई, एक बांदा की कोर्ट के आदेश पर और दूसरी कोर्ट के आदेश पर। पुलिस ने डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं की। इससे आप समझ लीजिए कि क्या वहाँ की पुलिस इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहती है। अगर करना चाहती तो ऐसा होता जैसे विनोद दुआ हैं, दिल्ली में उन्होंने दिल्ली में उन्होंने अपना द विनोद दुआ शो किया, SW न्यूज़ नेटवर्क पे ब्रेक हुआ, हिमाचल प्रदेश में एफआईआर दर्ज होगी, कोई कोर्ट नहीं जाना पड़ा किसी को। ये ट्रेंड आपको समझना पड़ेगा। दिल्ली में एफआईआर दर्ज कर दी गई विनोद दुआ के खिलाफ। ये होता है सौतेला व्यवहार, ये होता है तूल देना। लेकिन आज भी आप देखिए कि महाराष्ट्र की जो सरकार है एफआईआर दर्ज नहीं करती है, कोर्ट से आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हो रही है और कार्रवाई नहीं हो रही, अभी भी खुली घूम रही है कंगना राणावत। उसको कब गिरफ्तार किया जाएगा? इतने संगीन धाराओं में उस पर मुकदमा है। अब चौथे पहलू की तरफ चल लेते हैं और जो अर्नब गोस्वामी के सुर में सुर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं उनका थोड़ा हाल आपके सामने रखते हैं। तो उसमें सबसे पहला जिक्र कर लेते हैं साहब देशभक्त चैनल का, यानी कि जी न्यूज़ चैनल का। काला कोट पहन के रात को आओ और देश को बर्बाद कर दो, अपने जो है प्रवचन देके, तथ्य वथ्य से कोई लेना देना होता नहीं। मुझे भी ऐसे ही जेल भेज दिया गया था, याद होगा आपको। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग रहे थे, वीडियो पे कैद है, आज भी गूगल यूट्यूब करेंगे मिल जाएंगे। हालांकि उस मामले में अब जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्हीं नवीन जिंदल से इनका समझौता हो गया, मामला निपट चुका। लेकिन जेल तो गए थे ना, तिहाड़ जेल में रहे थे ना, वहाँ से निकले Y+ सिक्योरिटी में घूमने लगे क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। तो उन्हीं दिनों का याद दिला रहे हैं कि देखिए मुझे भी जेल भेज दिया गया था, हमें बात करनी पड़ेगी, पत्रकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा, वरना पत्रकार के लिए एक बहुत बुरा दौर आ रहा है। इनकी ज़बानी सुन लीजिए। आज जो कुछ अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ वो बहुत दुखद है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। आज जो कुछ अर्नब के साथ हुआ है वो मेरे साथ और जी न्यूज़ के साथ 8 साल पहले हो चुका है। हमारे लिए ये नई बात नहीं है और ये आज भी हमारे साथ हो रहा है। इन 8 वर्षों में हमारे साथ हर दिन हुआ है, हर मिनट हुआ है। जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तब सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं बना था।
और हमारे देश की मीडिया ने भी इस पर तब ऐसा कोई शोर नहीं मचाया था जैसा आज मच रहा है। यानी उस समय भी मीडिया बटा हुआ था, उस समय भी मीडिया ने किसी का साथ नहीं दिया, उस समय भी मीडिया यही सोचता रहा, बड़े बड़े पत्रकार और न्यूज एंकर यही सोचते रहे कि हमारा एक प्रतिद्वंदी बाहर चला गया। इस बात की खुशी थी। अब रजत शर्मा का हाल आपके सामने रखते हैं। ये रजत शर्मा वो रजत शर्मा है जो इंडिया टीवी चलाते हैं। पहले इंडिया टीवी का लोगो ना नीचे लगाते थे अपने टीवी स्क्रीन पे, अब इन्होंने भी ऊपर कर दिया। लोगों को लगता होगा यार इनका चैनल का दिख ही नहीं रहा। वैसे टीआरपी कुछ बची नहीं है इनकी, एक आधे इनके अपने शो की होगी। लोग तो ये कहते हैं 2013 में बिकने की स्थिति पर खड़ा हुआ था इंडिया टीवी। अगर मोदी सरकार ना आती तो बिक बुका के ख़त्म हो जाता। NBA यानी कि न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, हाल फिलहाल में लगातार कई ट्वीट कर रहे थे, क्योंकि सीबीआई मामला जब यूपी में FIR दर्ज हुई टीआरपी वाला और वो सीबीआई के पास चला गया, तो इन्होंने कई दनादन ट्वीट किए। अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता को लेकर सवाल उठाते रहे, कहते रहे भाई ये पत्रकार तो है नहीं। हम भी कहते हैं पत्रकार तो है ही नहीं, पत्रकार के नाते हम उसको देखते भी नहीं। अगर ये उसी तरीके का पत्रकार है जैसे आजकल यूट्यूब पे बहुत लोग पैदा हो गए, 200 रुपये का रिचार्ज कराइए, चैनल क्रिएट करिए और अपना बैठ जाइए, खूब गीत गाइए, जो मर्जी हो, तो वो अब जो है अर्नब गोस्वामी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे, कह रहे मुझे जो चीज़ परेशान कर रही है। अब उन्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आज जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस को अरेस्ट करते समय मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता कि मीडिया कानून से ऊपर है, मीडिया वालों पर केस नहीं हो सकते। मैं ये भी मानता हूं कि जिस आर्किटेक्ट ने सुसाइड किया उसकी बेटी की गुहार सुनी जानी चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इस वजह से किसी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। किसी संपादक पर, किसी पत्रकार पर सिर्फ इसलिए केस नहीं बनाया जाना चाहिए कि कोई सरकार उनके काम से नाराज है। इन्हें यह चीज़ परेशान कर रही है कि उसे कैसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस पे बड़ा एतराज़ हो रहा है। और कैसे गिरफ्तारी होती है, प्यार से गिरफ्तारी दे देता वो आदमी, नौटंकी कर रहा था, वो तो हंगामा ड्रामा कर रहा था, वो तो कैमरे लेके वहाँ खड़ा था, सब कुछ वो प्यार से गिरफ्तारी करने देता। वो तो अपने दबाव में पीड़ित परिवार, जिसका एक बच्ची का बाप मर गया हो, जिसका दादा मर गया हो, जिस औरत का 53 साल का पति जो 48 साल की औरत है वो मर गया हो, जिसकी एक जो बच्ची हो और उसकी बच्ची अनाथ होगी, सोचिएगा उसके दर्द को भी दिखा रहा है क्या मीडिया। अब यहाँ आपको ये समझना होगा कि क्या ये बेचारे हैं। जी हाँ, ये बेचारे हैं। इनको ऊपर से फटकार लगी होगी कि कम से कम तुम तो इसके साथ बोलो यार खड़े होके। तो यही चीज़ें हमें मिल पाई थी, आपके सामने रखी। लेकिन अभी आखिरी में आईना दिखाने वाले पहलू की तरफ चलते हैं। आईना दिखाने वाले पहलू में हम बात करेंगे कि अभी तक कितने पत्रकारों की हत्या हुई है, और जो ये सूरमा भोपाली पत्रकार हैं, स्वयंभू देशभक्त, क्या इनका खून पहले भी खोला था जिस तरीके से इनका खून खोल रहा है। क्या गौरी लंकेश की हत्या पे ये लोग क्या कर रहे थे, कुतिया मर गई है, पिल्ले रो रहे हैं। शर्म गैरत नहीं आई थी उस वक्त, किसी ने सवाल नहीं उठाए। एक महिला पत्रकार को उसी के घर के बाहर गोलियों से भून के मौत के घाट उतार दिया गया, और ऐसे 8 पत्रकारों को अब तक मौत के घाट उतार जा चुका है जो बड़े पत्रकार हैं। इसके अलावा BBC की रिपोर्ट कहती है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगवा देते हैं। देखिए, पिछले 1 साल के दौरान उत्तर प्रदेश में 12 पत्रकारों को उठा के जेल में डाल चुकी है योगी सरकार। लेकिन योगी जी जाके वहाँ क्या कह रहे हैं, ये देखिए आपातकाल आ गया है, यही करती है कांग्रेस। अरे भैया, आपने क्या किया जी? आपने तो 1 साल के दौरान 15 पत्रकारों को जेल में डाल दिया। अभी हाल फिलहाल का मामला देख लीजिए, वो पत्रकार जो है हाथरस रिपोर्टिंग करने जा रहा था केरल का, सिद्दीक कप्पन, उसको उठा के जेल में डाल दिया। उसके साथ 3 उसके और साथी थे। इसके अलावा 12 महीने के अंदर 15 पत्रकारों को जेल डाल चुके हैं। कुछ का नाम आपके सामने बता दें। सीतापुर के एक पत्रकार थे, क्वारंटीन सेंटर में पहुंच गए, वहां पे फैली हुई अव्यवस्थाओं पर उन्होंने एक रिपोर्ट छाप दी, बस मुसीबत आ गई। रविंदर सक्सेना उनका नाम था, उठा के जेल में डाल दिया। किसी का खून खोला इन भोपू मीडिया वालों का। दूसरी तस्वीर देख लीजिए, इसमें से तो कोई मुल्लान का नाम नहीं है। जो उनसे भी ये पत्रकारों के मैं नाम बता रहा हूँ, मुल्लान नहीं है इनमें से कोई भी, ये भी इनको बताइएगा। वाराणसी यानी कि बनारस में राशन नहीं मिलने पर कुछ परिवार भूखे थे, उसकी रिपोर्ट छापने के लिए scroll.in की जो पत्रकार हैं सुप्रिया शर्मा, वो वहाँ पहुँच गए, उन्होंने स्टोरी छापी, उनके खिलाफ इतना लंबा चौड़ा मुकदमा लिखा। इन दलाल पत्रकारों का किसी के मुंह से आवाज़ निकली आपने, किसी का खून सूखा? ये तो सुप्रिया शर्मा हैं, ये तो सिद्दीक कप्पन भी नहीं है। चलिए छोड़िए सिद्दीक कप्पन की, अकरम रईस खान की तो हम बात ही नहीं करेंगे। मिर्ज़ापुर आपको लेके चलते हैं। मिड डे मील में नमक रोटी खिलाई जा रही थी, एक पत्रकार महोदय वहाँ पहुँच गए, लोकल अखबार से थे, पंकज जायसवाल उनका नाम था, उन्होंने स्टोरी छाप दी। बस क्या था, उठा के उनको जेल में डाल दिया और कई सारे मुकदमे उन पर लगा दिए। आजमगढ़ के पत्रकार तो उनके साथ खड़े हो गए, लेकिन स्टूडियो में बैठे दलाल पत्रकार कोई उनके साथ खड़ा नहीं हो पाया। और देख लीजिए, आजमगढ़ का नज़ारा आपके सामने रख देने। स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही थी, 5-6 पत्रकारों को भनक लगी, वो पहुंच गए, उन्होंने स्टोरी छाप दी।
कि बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है। बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, क्या गुलाम है क्या? बजट नहीं मिलता है साफ सफाई का? ये जो टीचर वहाँ बैठे हैं, ये जो स्टाफ तमाम वहाँ बैठा है, लेकिन इन्हें स्टोरी छापना भारी पड़ा और इनके 6 लोग पत्रकारों के खिलाफ जो है FIR दर्ज कर दी, इनको जेल में डाल दी। अब और बड़ा मामला दिखाते हैं। लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR दर्ज की पहले एक ट्वीट करने को लेकर, फिर लखनऊ पुलिस दिल्ली तक आई 600-700 किलोमीटर चल के और यहाँ से पत्रकार प्रशांत कनौजिया को उठा के ले गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहाई हुई। क्या कोई ये दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार चीख रहा था उस वक्त जितना अर्नब गोस्वामी पे चीख रहे हैं? अब आप सोचिएगा कि अर्नब गोस्वामी के मामले में जो ये बात कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पे, क्या उसके मीडिया पे बोलने पर ये गिरफ्तारी की गई? अगर तुम किसी का बलात्कार कर दोगे, मर्डर कर दोगे, किसी को आत्महत्या के लिए उकसाओगे, किसी के साथ धोखाधड़ी करोगे, पैसे नहीं दोगे उसके, तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, तो फिर कहोगे पत्रकारों पे कार्रवाई हो रही है। हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो सरकारें होती हैं वो और तमाम चीज़ों को आधार बना के पत्रकारों से अपनी दुश्मनी इस तरीके से निकाल लेती हैं। लेकिन ये तो सब कुछ कोर्ट में होगा जाके साबित। बाकी अभी पिक्चर बहुत बाकी है, देखते रहिए ड्रामा जैसे जैसे चल रहा है। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।